नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में। आपको पता ही होगा, कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि भारतीय एएक्सए जनरल इंश्योरेंस के साथ मर्जर होने वाला है। तो उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या ये मर्जर के बाद हमें ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आगे जाकर लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आ सकता है या नहीं, और क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1275 रुपीज़, जो कि 1.36% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें मार्केट कैप के बारे में तो 58,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी रेशियो 45.2 है, इंडस्ट्री का पी है 29.9, प्राइस टू बुक रेशियो है 9.46, डिविडेंड यील्ड है 0.27%। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 56.87% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर मर्जर के बारे में भी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो भारतीय एएक्सएस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू मर्ज विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड व्हेन द कंपनीज गेट नेसेसरी अप्रूवल्स द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस विल बी डीमर्ज्ड फ्रॉम भारतीय एएक्सए इनटू आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। दिस विल मेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरर। जरा डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये न्यूज। तो आप देख सकते हैं भारतीय एएक्सएस नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस विल मर्ज विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, सेट द कंपनी in a statement to the exchanges. While the financial details were not disclosed, sources said that the deal values Bharti AXA General at around 2,700 करोड़। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि 2,700 करोड़ की ये डील होने वाली है। Based on the share exchange ratio recommended by independent valuers and accepted by the respective boards of ICICI Lombard and Bharti AXA, the shareholders of Bharti AXA shall receive 2 shares of ICICI Lombard for every 115 shares of Bharti AXA held by them as on the date on which the scheme is approved by the board। तो यहाँ पर ये हमारे रिलेटेड बात नहीं है, क्योंकि भारतीय एएक्सए के जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड नहीं है पब्लिकली, लेकिन जिनके पास भी रहेंगे 115 शेयर्स पर उन्हें 2 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर्स मिलने वाले हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जान सकते हैं। When the companies get necessary approvals, the non-life insurance business will be demerged from the Bharti AXA into ICICI Lombard. However, Bharti AXA life insurance business will remain intact। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भारतीय एएक्सए का दो बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो यहाँ पर सिर्फ जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ यहाँ पर मर्ज होने वाला है। जो भारतीय एएक्सए का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो इंटैक्ट ही रहने वाला है। Bharti Enterprises and French multinational insurer AXA hold 51% and 49% stake respectively in Bharti AXA General. There are no special rights being granted to Bharti or AXA post the merger. Both Bharti and AXA will be categorized as public shareholders. तो जब यहाँ पर मर्जर हो जाएगा तब यहाँ पर भारती या फिर AXA दोनों को ही यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई प्रिविलेजेस मिलने नहीं वाले हैं, यहाँ पर कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलने वाले हैं, वो एज अ पब्लिक शेयर होल्डर ही गिने जाएंगे। As of Q1 financial year 21, Bharti AXA General solvency or minimum capital requirement stood at 1.77 as against the regulatory requirement of 1.5, यानी कि रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उससे तो ज़्यादा ही दिखाई देता है। अच्छी बात है। The combined ratio stood at 115%. EY acted as the exclusive MA advisor to ICICI Lombard and ASB Partners acted as its legal advisor। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ज़्यादा हमारे लिए इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंपनी के व्यूज के बारे में जाने तो कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन वुड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी फॉर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू कंसोलिडेटेड मार्केट लीडिंग पोजीशन इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरर। द कंबाइंड एंटिटी शैल हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 8.7% ऑन प्रो फॉर्मा बेसिस। तो यहाँ पर प्रो फॉर्मा बेसिस तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर ये मर्जर होता है तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट शेयर बढ़कर हो जाएगा 8.7%, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। भार्गव दास गुप्ता एमडी और सीईओ, जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और सीईओ है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दिस इज अ लैंडमार्क स्टेप इन द जर्नी ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस ट्रांजैक्शन वुड बी वैल्यू एक्रेटिव फॉर आवर शेयरहोल्डर्स। We are excited by the capabilities and strengths that Bharti AXA will add to our franchise. The company has a talented employee base with a strong cultural fit and we look forward to welcoming them into ICICI Lombard family. तो यहाँ पर
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी है, सीईओ है भार्गव दास गुप्ता जी, उनके तरफ से जो कमेंट्री आ रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है कि यहाँ पर जो कंपनी का एम्प्लॉय बेस है, भारतीय एएक्सए की बात कर रहा हूँ, उनका जो एम्प्लॉय बेस है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कल्चरल फीट है। तो वेलकमिंग टू द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फैमिली। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर कमेंट्री दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देती है। नेक्स्ट है, द कंपनीज ऑल्सो सेड इन अ स्टेटमेंट दैट द प्रपोज ट्रांजेक्शन वॉज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स through meaningful revenue and operational synergies. Policyholders are also expected to gain from an enhanced product suite and deeper customer connect touch points. तो यहाँ पर काम करने का तरीका थोड़ा सा सुधर जाएगा, enhanced product suite हमें दिखेगा, deeper customer connect भी हमें देखने को मिल सकता है इस मर्जर के बाद। राकेश भारती मित्तल, चेयरमैन ऑफ भारती एएक्सए जनरल इंश्योरेंस, said over the past few years our business demonstrated consistent growth, forged productive partnerships and increased the distribution footprint significantly. We are confident that the proposed amalgamation of our business with ICICI Lombard will build greater business synergies and create value for our all stakeholders. तो यहाँ पर हमने देखा जो ICICI लोम्बार्ड के जो एमडी और सीईओ थे उनकी तरफ से भी जो कमेंट्री आई काफ़ी पॉजिटिव आई थी और यहाँ पर भारतीय एएक्सए जनरल इंश्योरेंस के जो चेयरमैन है राकेश भारती मित्तल जी, उनकी तरफ से भी जो कमेंट्री आ रही है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। उनके बिजनेस में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्टिव पार्टनरशिप को फॉर्ज किया गया है, तो यहाँ पर अच्छी कमेंट्री हमें दिखाई दे रही है। बिजनेस सिनर्जीज को बारे में बात करें तो जो भारतीय एंटरप्राइजेस है सिर्फ आज ही नहीं बेचना चाहती है। भारतीय एंटरप्राइजेस हैज बीन लुकिंग फॉर अ बायर फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर लास्ट 7 to 8 ईयर, 7 से 8 सालों के लिए भारतीय एंटरप्राइजेस ढूंढ रही है कि कोई ना कोई बायर मिल जाए। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल रिलायंस के साथ बात कर रही थी लेकिन एट लास्ट वो यहाँ पर डील हुई नहीं थी, तो यहाँ पर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए भारतीय एएक्सए जनरल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर स्टैकअप हो जाते हैं, साथ में हो जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा वो जान लेते हैं। तो जुलाई 31 भारतीय एएक्सए जनरल हैड अ मार्केट शेयर ऑफ 1.44% इन नॉन लाइफ सेक्टर बेस्ड ऑन ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ 810 करोड़ के आसपास का था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास मार्केट शेयर है 7.79% इन जनरल इंश्योरेंस सेक्टर विद ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ 4,391 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हाउ द टू इंश्योरेंस स्टैक अप इन द नॉन लाइफ बिजनेस, नेट अर्न प्रीमियम्स, कॉम्बाइंड रेशियो, सॉल्वेंसी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्केट शेयर, आप सब कुछ देख पाएंगे। यहाँ पर मार्केट शेयर प्लस कर देंगे अगर ये मर्जर हो जाता है तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई नजर आ सकती है। दिस मेक्स द कंबाइंड एक्टिविटी द लार्जेस्ट प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री आफ्टर न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी का बिजनेस बड़ा हो जाएगा अगर ये मर्जर सक्सेसफुल होता है। अगर ये मर्जर सक्सेसफुल होता है तो जो कंबाइंड एंटिटी होगी वो लार्जेस्ट प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस तो बनी जाएगी, साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें मूव ये दिखाई दे रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाई देता है। द क्लोजिंग ऑफ द प्रपोज ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशन प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ यानी कि सेबी से भी यहाँ पर उन्हें कुछ प्रपोजल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, स्टॉक एक्सचेंजेस से यहाँ पर अप्रूवल चाहिए, आरबीआई, एनसीएलटी एंड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एएक्सए दोनों के यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना भी बहुत जरूरी है। दिस इज द थर्ड मर्जर डील इन द इंश्योरेंस सेक्टर आफ्टर एचडीएफसी अर्गोज एक्विजिशन ऑफ एलएनटी जनरल इंश्योरेंस इन अगस्त 27। यहाँ पर एचडीएफसी अर्गो कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस इन जनवरी 2020। तो ये थर्ड मर्जर होने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव मर्जर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको डिटेल में बताया, चर्चा की हमने यहाँ पर कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। पहले से ही काफी ज्यादा बड़ा प्लेयर तो था ही, लेकिन अगर मर्जर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर हमें आगे भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कौन से लेवल पर इसमें बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है मार्च की गिरावट के बाद धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद ये एक ही रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये अपने 20 डेज के, 50 डेज के और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 1253 के आसपास का लेवल, और करंटली जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 1275 के आसपास का लेवल। यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो
इंडेक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हमें धीरे धीरे वीक होता हुआ नजर आ रहा है, 53 के आसपास जाता हुआ नजर आता है, जो कि धीरे धीरे हमें यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.78। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी वीकनेस हमें बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं तो एमएससीडी में फिलहाल हमें ऑफकोर्स बियरिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा और बियरिश क्रॉसओवर के बाद अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड है 1267 के आसपास का लेवल, मीडियन है 1329 का लेवल, अपर बैंड है 1391 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1295 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस के लेवल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 1245 के आसपास का लेवल, उससे भी नीचे जाए तो 1187 का लेवल भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे ज्यादा यहां पर हमें पुरानी हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही है। 2017 के एंड में ही स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स हमें बना कर दिए। उसके बाद क्रैश देखने को मिला मार्केट में, स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लिस्टिंग हुई थी उस प्राइस पर यह स्टॉक नहीं आया था। 750 के ऊपर ही स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और वापस हमें तुरंत ही रिकवरी भी देखने को मिल गई थी। और आप देख पाएंगे पिछले 4 महीनों से यहां पर स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा मूवमेंट यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा स्लो मूवमेंट हमें यहां पर नजर आ रही है। तो ऐसे में पोजीशंस के बारे में क्या करना चाहिए? अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है भाई साहब कंपनी अच्छी है, लॉस बुक करने वाली कंपनी नहीं है, तो यहां पर बने रहना चाहिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आपने यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि है 1240 से 1260 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें यहां पर गिरावट और भी ज्यादा तीव्र होती हुई नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाइंग के बारे में। तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, मल्टी बैगर बन सकता है और मल्टी बैगर इंडेक्स ने हमें बनाकर भी दिए हैं। पिछले कुछ ही सालों में 2-3 साल ही हुई है लिस्टिंग को, उसके बावजूद अच्छे रिटर्न्स इसने हमें बनाकर दिए हैं। और हमने देखा भी कि अगर मर्जर नहीं भी होता है उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है, 7% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर हमें नजर आता है, 7.79 के आसपास था। अगर ये मर्जर सक्सेसफुल होता है तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। टैलेंटेड एम्प्लॉयज हमें देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से यहाँ जो कमेंट्री आ रही है काफी ज्यादा बेहतर आ रही है। तो मेरा मानना है यहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ज्यादा मूवमेंट कभी भी देखने को नहीं मिलती है, 10-15 दिन एक ही रेंज में स्टॉक निकाल देता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी यहां पर मूवमेंट देखने को मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म का घोड़ा है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर निवेश करना है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, यहां पर एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए मैं लेवल बताना चाहूंगा जो कि है 1240 से करके 1270 के आसपास का लेवल। वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा मानना है स्टॉक ने काफी देर तक इसी लेवल पर कंसोलिडेट भी किया है और यहां पर 200 डेज का ईएमए भी बनकर आता है, पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट भी बनकर आता है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर इस लेवल पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव नेचर वाले इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी मैं लेवल जरूर बताऊंगा जो कि है 1100 से करके 1150 के आसपास का लेवल। वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, अगर आप इसको लेकर भूल जाएंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। इसे अपने पोर्टफोलियो में आप जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।